नमस्कार। मैं मनीष त्रिपाठी आज आपसे कुछ विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, कई बार मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं इस विषय को लेकर कि कैसे तैयारी करें। पूर्व में जैसे कि मैं जो है इस कार्य से जुड़ा था, लोगों को कोचिंग देता था कि किस तरीके से तैयारी करें, खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जिसका मूल उद्देश्य होता है कि कोई भी अच्छी सरकारी नौकरी पाना। ऐसी परीक्षाओं को निकालने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके फ़ोन कॉल्स मेरे पास लगातार आते रहते हैं। मेरा भी एक लंबा अनुभव रहा इसका। मैंने भी जो है 5 बार पीएससी के एग्ज़ाम निकाले, अलग-अलग पदों पर रहा, कार्यरत भी हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ी मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगा कि व्यक्ति की सफलता के पीछे जो सीढ़ियों के रूप में उसकी असफलता का सोपान होता है, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये जो सफलता है, मेरा विषय है इसको स्वीकार करना सीखें। सबसे महत्वपूर्ण, इससे डरे नहीं। जो असफलता है, ये व्यक्ति को सिखाती है कि किस तरीके से आपको सफल होना है। अगर आपका कोई छोटा सा लक्ष्य आपने बना रखा है और उसको प्राप्त करने के लिए आपको कई प्रयास करने हैं, और ये प्रत्येक प्रयास जो होते हैं, हो सकता है आपको एक बार में अंतिम परिणाम ना दें, धीरे धीरे आप उस परिणाम को प्राप्त करते हैं। और ये प्रत्येक सीढ़ी पर एक शब्द आपके साथ जुड़ता है। जब आप अपने लक्ष्य को एक बार में प्राप्त नहीं करते, उसे असफलता कहते हैं। असफलता वास्तविक तौर पे जो अर्थ ली हुई है, उस अर्थ पे ना लेकर आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास के रूप में इसे देखिए कि आपको जो है प्रत्येक बार प्रयास करना है। प्रत्येक बार आपके प्रयास के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके अंक बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन आपके असफलता में से असफल हट जाएगा और आप सफल हो जाएंगे। असफलता से डरिए मत। अक्सर मैंने देखा है कि असफलता से लोग बहुत डरते हैं, कई अपेक्षाएं मन में पाल के रखते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने करते हैं, साल भर करते हैं और सोचते हैं कि एक बार में ही हम आईएएस का एग्जाम निकाल लें, पीएससी का एग्जाम निकाल लें, बैंकिंग या अन्य जो परीक्षाएं होती हैं उसको निकाल लें और सरकारी नौकरी में चले जाएं। लेकिन उनका यह जो सोच है, उस पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि बदलने की आवश्यकता है। कोई भी चीज या कोई भी लक्ष्य हमें योजनागत तैयारी से ही मिलता है। मैंने बहुत सारे छात्र देखे हैं जो कि 6 माह या कि 1 वर्ष की तैयारी करते हैं और परीक्षाएं देते हैं, 1 या 2 परीक्षा देते हैं और स्वयं के ऊपर एक दबाव बना लेते हैं। दबाव उनका यह होता है कि मेरा एक बार में ही परीक्षा निकल जाए। आते हैं बकायदे पेपर, घर वाले पूछते हैं कितने प्रश्न बने, उनका जवाब रहता है कि लगभग पूरे ही हल करके चला आया। अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो उस 100 में से उनका जवाब रहता है कि 100 में से मुझसे पूरे सॉल्व करके चला आया। ये नहीं बताते कितने सही है, वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो पूरे सही हैं, मैंने पूरे के पूरे प्रश्न हल कर दिए हैं। रिजल्ट का समय आता है, परीक्षा देके चले आए, दोस्त यार मिले, घर वाले मिले, सबको बताया कि अरे बढ़िया पेपर मेरा गया है, मेरे से पूरे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं, पूरे सॉल्व कर लिए हैं। जब रिजल्ट का समय आता है तो अक्सर ये देखा गया कि जिस दिन परीक्षा परिणाम आना होता है, उस दिन जो है उनका एडमिट कार्ड कहीं खो गया होता है। एडमिट कार्ड खो गया। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जोर दूंगा। ये एक्चुअल में जो एडमिट कार्ड खोने वाली बात कही जा रही है, उसके पीछे जो लॉजिक ये है कि अक्सर जो है लोगों की ये छिपाना चाहते अपने परिणाम को। घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, आज रिजल्ट आया पटवारी का, आज रिजल्ट आया है पीएससी का, आपने वो परीक्षा दी थी, क्या रिजल्ट रहा?
तो यहाँ वहाँ जो है क्या कहते हैं, किताबें पलटते हैं कि एडमिट कार्ड कहीं रख दिया था, कोई अलमारी झाँकते हैं कि एडमिट कार्ड कहीं पर था, और ढूंढने उड़ने पर पता चलता है, बोलते हैं अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को कि भाई एडमिट कार्ड मिल नहीं रहा, एडमिट कार्ड मिल नहीं रहा है। तो समझ जाते हैं घर वाले भी लोग, एक दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि सबको समझ में आता है कि परिणाम अच्छा नहीं रहा। एक्चुअल में इसलिए झूठ बोलना पड़ता है कि एडमिट कार्ड खो गया, कारण क्या कि वो असफलता को छिपाना चाहते हैं। मैं एक सरल शब्दों में बात कहूं आपको, जब अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मानसिक रूप से तैयार कर रहिए कि औसतन या सामान्यतः एक सफल व्यक्ति जो इन परीक्षाओं में सफल होता है वह, और एक औसत बता रहा हूं, 10 से 15 या इससे अधिक बार असफल होता है। वो हर व्यक्ति आपको अपने सफलता की कहानी बताएगा, लेकिन असफलता की कहानी नहीं बताता। ध्यान रखिएगा, असफलता की कहानी जानना ज्यादा जरूरी है सफलता की, क्योंकि आप इस बात को लेकर मानसिक तौर पर तैयार रह सके कि हमें तैयारी कैसे करनी है, और जो हम तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में बेसिक रूप से जो हमें विषय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन विषय पर कितना समय देना है, कितनी बार परीक्षाएं देनी है, और कितनी बार परीक्षाओं के बाद हम बेहतर रिजल्ट की उम्मीद करें। मेरा तो ऐसा आपसे कहना है कि आप परिणाम की उम्मीद ही ना करें, आप इस तरीके से तैयारी करें, अपनी तैयारी पर फोकस करें, तैयारी को एंजॉय करें, उसको योजनाबद्ध तरीके से करें। मैं उस विषय पर भी आऊंगा तैयारी कैसे करें, लेकिन मूल बात यह है कि आप असफलता से डरे नहीं। ऐसा मत बोले कि आपका एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा, आप बिल्कुल बोलें कि मेरे इतने अंक आए हैं। अगली परीक्षा में आप असफल होंगे तो वहां बताएं कि नहीं नहीं मेरे अंक बढ़ रहे हैं। तो आपकी तैयारी यहां पर काम आ रही है। जैसे जैसे आप परीक्षाओं में आपके अंक बढ़ते जाएंगे, एक समय आएगा जब आप लगातार परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते चले जाएंगे, सफल होते चले जाएंगे। तो आपको इस बात को अपने मन में बैठाना है, भयभीत नहीं होना। वास्तविकता बताऊं, 3 से 6 महीने की तैयारी अपर्याप्त होती है। हम अधिक, मेरी ये जो बात है अपवाद के लिए नहीं है, सामान्य बात है। मैं उन अपवादों को अलग करता हूं जो कि एक बार में परीक्षा निकाल लेते हैं। ऐसे लोग होते हैं 10,000 में एक या लाखों में एक, जो कि एक बार में ही एग्जाम दिए। उनके घर की ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि उनको बहुत सारी चीजें जो है शुरुआत से उनकी स्कूलिंग के टाइम में उनके पेरेंट्स से उनको मिल जाती है, और जब वो परीक्षा के लिए आते हैं तो ऑलरेडी तैयार रहते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, ना उनके मेरे पास फोन आते, उनके फोन भी नहीं आते हैं, ना उनसे मेरी बात भी हो पाती। कारण क्या, कोई एक बार में एग्जाम निकाल लेते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने वाले 99% ऐसे लोग होते हैं जो कि एक सामान्य मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, और उन लोगों की जो तैयारी रहती है उसके पीछे कड़ी मेहनत रहती है, 3 साल 4 साल 5 साल की। अक्सर जो है क्या कहते हैं, जो 12th पास आउट बच्चे होते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से आप लोग एक ट्रेंड देखे होंगे इनके नीट के एग्जाम के प्रिपरेशन पे, आईआईटी के एग्जाम्स के प्रिपरेशन पे, इसमें एक ट्रेंड आपको देखने को मिला होगा पिछले कुछ दिनों में। कक्षा 8 से कक्षा 10 से कक्षा 11 से जो है स्टूडेंट्स विभिन्न शहरों पे जो कोचिंग खुली है वहां जाते हैं और तैयारी करते हैं। उनको एग्जाम बाद में देना है, लेकिन उसकी तैयारी वो 3 साल 4 साल पूर्व से ही करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उनका जो फाउंडेशन रहता है वो मजबूत बनता है, और जब वो परीक्षाएं देना प्रारंभ करते हैं तो उनसे बेहतर परिणाम की अपेक्षा होती है। तो 1 बार या 2 बार या 3 बार में एग्जाम निकाल भी लेते हैं। जो पीएससी, बैंकिंग, एसएससी का और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित अन्य विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी में लगे लोग हैं, जो सफल होना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा एक योजना बनानी पड़ेगी। कुछ महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। ये चर्चा मैंने इसलिए प्रारंभ की है कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि कई बार लोग मुझसे पूछते रहते हैं, अपेक्षा होती, जानना चाहते हैं लोग कि भाई आपने कैसे एग्जाम निकाला, कैसे परीक्षाएं लोग पास होते हैं, कैसे तैयारी करें। तो मेरा विषय कैसे तैयारी करें, इस बात को लेकर मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, कैसे तैयारी करें। कि मैं चाहता हूं कि लोग जो है तैयारी के नाम पर थोड़े समय की तैयारी करके बहुत ज्यादा अपेक्षाएं पालकर स्वयं को डिप्रेशन पे ना डालें। नवयुवक हैं, आप लोग ये बात को समझें कि जो एक लंबी तैयारी आवश्यक है, और सफल होने के लिए कई बार असफल होना आवश्यक है। असफलता को स्वीकार करना सीखें। मूल मेरा विषय आज का यही है
और इस तरीके के कई लेक्चर्स भी मैं लूंगा, कैसे तैयारी करें चैप्टर्स। मैं कंटेंट पे भी आऊंगा आगे चल के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश का युवा जो है एक डिप्रेशन की ओर बढ़े। देखिए, जनरली जो है 12th पास आउट जो बच्चे होते हैं, जो कक्षा 12, एटलीस्ट 12th से तैयारी करें। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग जो है अपने घर में अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपनी बहन को कम से कम इस बात, अगर बेहतर तो ये होगा कि आप उनको ये अर्ली स्टैंडर्ड से बताएं, पहली कक्षाओं से बताएं कि कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 और 9 और 10 की जो फाउंडेशन है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी से आपका मैथ्स, यहीं से आपकी रीजनिंग, यहीं से आपके सामान्य अध्ययन के विषय, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीजें जो है, हिंदी, इंग्लिश, ये सारा कुछ जो है आपका यहीं से आता है। मान के चलिए कि आपकी जो है कक्षा 4th से लेकर कक्षा जो 10th का सब्जेक्ट मैटर है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका योगदान 70 से 80% है। तो अगर आप उनको बेहतर ये बता पाए कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हो आगे आपके कैरियर में भी महत्वपूर्ण है, चाहे आप कोई भी एग्जाम क्यों ना दे। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए, मिस कर दिए, तो कम से कम कोशिश करिए कि 12th स्टैंडर्ड से ही वो तैयारी प्रारंभ हो जाए। कक्षा 12 से जो है आप एक उनको, और स्वयं भी जो, ऐसे मेरी ये वीडियो उन तक भी पहुंचेगी जो 12th पे होंगे या 12th से कम कक्षाओं में होंगे, उनसे भी मेरी अपील है कि 12th से ही आप प्रिपरेशन शुरू करिए। कुछ फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि उनको आप तैयार रखिए। आप जो है मैथ्स हो गया, आपका बेसिक रीजनिंग हो गई, आपके जीएस के सब्जेक्ट हो गए जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान हो गया, आपकी बेसिक हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गया। ये जो चीजें हैं अमूमन देखिए यही सारे एग्जाम्स में आते हैं। इनको आप कक्षा 12th स्टैंडर्ड से ही प्रिपरेशन शुरू करिए। जैसे 12th पास आउट हुआ, आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं या शुरू किया, वैसे इनकी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। बहुत बेसिक बुक्स अवेलेबल हैं, उनके बारे में आगे चर्चा करूंगा। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, हो सके तो आप उनका सहारा लीजिए, सेल्फ स्टडी करिए। देखिए, एक चीज और बताना चाहूंगा, व्यवहारिकता पे थोड़ा सोचिएगा कि आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता शुरुआत से पड़ती है। जितना जल्दी आप मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, या पुस्तकों के माध्यम से, या ऑनलाइन यूट्यूब, या ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, या कि ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस, उससे बेहतर तो होता है स्वयं आप अपने मार्गदर्शक बनिए। लेकिन फिर भी आपका उद्देश्य अधिक बेहतर तरीके से तैयारी करना, परीक्षा को जल्द से जल्द निकालना, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मार्गदर्शन प्राप्त करें। उसमें आप परीक्षा को बहुत जल्दी उत्तीर्ण कर लेते हैं। देखिए, इन बेसिक चीजों को आप कक्षा 12 से तैयार करिए बिना किसी परिणाम की आशा के। 12th पास आउट होने के बाद आप मान के चलिए कि कम से कम आप अपने आप को मिनिमम 3 वर्ष का तो समय दीजिए ही दीजिए। बेहतर है कि आप 1 वर्ष में तैयार कर लें, लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं, मैं अपवाद की बात नहीं करता, मैं सामान्य बात करता हूं। कम से कम 3 से 5 वर्ष लगते हैं इन चीजों को तैयार करने में। क्रम से धीरे धीरे आप चीजों को तैयार करते जाएंगे। जैसे जैसे आपका समय इसमें लगता जाएगा और योजनाबद्ध तरीके से आप तैयारी करते रहेंगे, तो 3 से 5 वर्ष की तैयारी के बाद आप उस स्थिति में पहुंचने लगेंगे जहां से आपकी परीक्षाएं निकलना शुरू हो जाएंगी। आप विभिन्न पदों के लिए चयनित होना प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए, एक चीज और है कि आप परीक्षाएं दीजिए, लेकिन इस आशा और अपेक्षा के साथ मत दीजिए कि आप एक बार में ही परीक्षा निकालेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार पेपर दे के आए और ये मन में अपेक्षा स्वयं से कर लिए कि हमारा एक बार में ही हमारा चयन हो जाए, और वही कहानी है कि फिर जब चयन होता नहीं है, रिजल्ट चुपचाप देख चुके होते हैं, घर में आके बोलते हैं कि एडमिट कार्ड खो गया। नहीं, ऐसी स्थिति में नहीं, हमें छिपाना नहीं है स्वयं को। आप अपने आप को प्रकट करिए कि नहीं, मेरी प्रिपरेशन चल रही है, उस मेरी प्रिपरेशन पे मेरे 15 एग्जाम या 20 एग्जाम असफल होना मेरी प्रिपरेशन का पार्ट है। मेरी तैयारी का ये पार्ट है कि मैं 10 बार 15 बार एग्जाम में फेल नहीं हो रहा हूं, मैं उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा हूं। मेरे मार्क्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर किसी परीक्षा का कट ऑफ 75% है, तो मैं जो है 50% से शुरू करके अगले एग्जाम में 55%, उसके बाद जो है
60%, 60 के बाद 65, 65 के बाद 68, 68 के बाद 70, 70 के बाद 72%, 72 के बाद 73, और इस तरीके से धीरे धीरे उस कट ऑफ पॉइंट तक पहुंच रहा हूं 75% पे। और एक समय वास्तविक तौर पे देखेंगे, अगर 75% कट ऑफ है तो आप 90% तक पहुंच जाएंगे, मतलब कट ऑफ मार्क्स से भी आप काफी ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस चीज को पाने के लिए आपको एक योजनाबद्ध तरीके से एक लंबी अवधि की मेहनत की आवश्यकता है। एक आपको मार्गदर्शक बनाना पड़ेगा। सबसे पहले गुरु आप अपने स्वयं हैं। दूसरे नंबर पे आपके माता पिता, ये आपके गुरुजन, आपके मार्गदर्शक। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी आ गई हैं, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, आप वहां से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन इस बात को याद रखें, तैयारी आपको स्वयं को करनी है और आपको पर्याप्त समय देना है तैयारी करने में। और जैसे जैसे आपकी तैयारी का स्तर उधरता जाएगा, वैसे वैसे आप अपने लक्ष्य के पास पहुंचते जाएंगे। एक और चीज बताऊं, कईयों ने कहा है, उस बात को मैं दोहरा रहा हूं मात्र, जो है आप कभी भी एक चीज दिमाग में रखिए, आपको जो है जो आनंद होता है, जो जिसको बोलते हैं सुख, आपका जो सुख है वो परीक्षा निकाल लेने में हो सकता है। जब तक परीक्षा नहीं निकलता, एग्जाम नहीं निकलता, तो आपका पहला सुख तो वही टिका होता है कि मेरा एग्जाम निकल जाए, और आप भारी आनंदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, एकदम खुश। मेरा ऐसा मानना है कि आप वहां तक पहुंचने के बाद, जैसे मैंने भी परीक्षा निकाली, परीक्षा निकालने के बाद मेरे उद्देश्य बदल गए। तो आपका जो उद्देश्य है, आपका लक्ष्य है, वो परिवर्तनशील है। आपका प्रतियोगी परीक्षाओं निकालने पर आप सुख की खोज मत करिए, क्योंकि आपको देखेंगे जैसे जैसे एक उद्देश्य की प्राप्ति आप करते जाएंगे तो नए उद्देश्य आपके अपने आप आपके सामने आ जाएंगे, नए लक्ष्य आप अपने आप बना लेंगे। तो आपको आवश्यकता नहीं है कि आप जो है उस उद्देश्य को प्राप्त करने में जो सुख आप लेने वाले हैं, जो आनंद लेने वाले हैं, वो आप तैयारी में लीजिए। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आप जो है अपनी तैयारी को सुखमय बनाइए। जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको जो है आप बिल्कुल सही तरीके से करिए। तैयारी को ऐसे करिए कि उसमें आनंद आए। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मतलब आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर हमें इकोनॉमिक्स बोरिंग लगती है तो ये बहुत बड़ी अड़चन है। मैथ्स अगर हमारे लिए किसी चीज को आप स्किप मत करिए, डोंट स्किप एनीथिंग। खास तौर पे अपनी टॉपिक्स को आप उसको भागना नहीं, पलायनवादी नहीं बनना, आपको डरना नहीं है। अगर कोई चीज आपको बाय नेचर या आपकी पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि कोई भी विषय आपको कठिन लग रहा है, तो आप उसको समझने का प्रयास करिए। आप उसके लिए जो है अपने मार्गदर्शक चुनिए और आप उसको सरल करिए और उसी में आप सुख का अनुभव करिए। देखिए, साध्य में सुख नहीं, आपको साधन में सुख को ढूंढना है। आपका साध्य हो सकता है कि परीक्षा निकालना हो, लेकिन आपकी साधन आपकी तैयारी है। तो हमें सुख की खोज अपनी तैयारी में करनी है। तैयारी को आनंद और प्रफुल्लित होकर करिए, मजे लेके प्रिपरेशन करिए। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़िए तो देखिए कि वर्तमान जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, उसके अच्छे बिंदु क्या हैं, उसमें आप किस तरीके से जो है अपने चैप्टर को व्यवहारिक स्तर पे देख रहे हैं। जो पुस्तकीय ज्ञान है व्यवहारिकता पे आपको कितना दिखाई दे रहा है। अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात उसको जोड़िए वहां के इतिहास से, इतिहास को जोड़िए आज की संस्कृति से। देखिए कि आपके प्रत्येक सब विषय की वास्तविक तौर पर समाज में क्या उपयोगिता है। देखिए, इन कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके या जीएस जिसको कहते हैं, ये सारे विषय आते हैं। ये आपको तैयार करते हैं। प्रश्न उठता है कि अपने आप में एक प्रश्न जरा करिए कि आपको इन विषयों को तैयार करके ही नौकरी क्यों मिलती है? क्यों जो है जो रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं, अपने देश नहीं विश्व के जितने भी बोर्ड्स हैं, इन्हीं विषयों को रखें अपनी परीक्षाओं में। इनको उत्तीर्ण करने के बाद ही आप जो है विभिन्न पदों को प्राप्त करते हैं। इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि आप इन विषयों को तैयारी करने के दौरान अपने अंदर कुछ क्वालिटी का विकास करते हैं, कुछ गुणों का विकास करते हैं। वो गुण क्या है मैं आपको बताता हूं। आप अपनी समझ शक्ति का विकास करते हैं। जब आप इन विषयों को पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी समझ शक्ति विकसित होती है।
इसकी आवश्यकता पड़ती है नौकरी करते समय। आप अपने याददाश्त का विकास करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे तथ्य याद होंगे, तभी जाके आप ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होता है उसको निकाल पाएंगे। तो आपके याददाश्त का विकास होता है, आप रीजनिंग और मैथ्स के माध्यम से अपनी तार्किक शक्ति का विकास करते हैं, सही और गलत की पहचान करना सीखते हैं। तो कहने का अर्थ मेरे ये है कि आप इन विषयों की तैयारी करते हैं, तो इन विषयों की आवश्यकता है नौकरी के दौरान, इसलिए आपके सिलेबस में इनको रखा गया है। तो जब हमें इनको अच्छे तरीके से तैयार करके कभी नहीं छोड़ना है, तो क्यों ना हम इसको योजनाबद्ध तरीके से तैयार करें और इसी में आनंद और सुख की अनुभूति करें। आपकी प्रिपरेशन में आनंद आना चाहिए। देखिए, आप तो 3 साल 4 साल की जो जर्नी है आपके उद्देश्य प्राप्ति की, लक्ष्य प्राप्ति की, उसको एक पूरे संपूर्ण आनंद के साथ एंजॉय करिए। ये बहुत ही जरूरी है। अभी प्रश्न ये भी दिमाग में आ रहा होगा, मैं तो बोल दिया इतना आसानी से कि एंजॉय करिए, लेकिन बड़ा बोरिंग लगता है। जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो लगता किताब बंद करें, इससे अधिक आनंद तो जो है दूसरी चीजों में है। लेकिन अगर आप जिस चीज का अध्ययन कर रहे हैं उसे सही तरीके से करेंगे, सही तरीके पर मैं आगे के लेक्चर्स में आऊंगा कि कैसे सही तरीके से करें, तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें आनंद और सुख की अनुभूति करेंगे। तो मेरे आज का जो लेक्चर है, आज की जो आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं, इसका बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि युवा इस बात को समझें कि वो कैसे तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। अपने आप में एक बृहद विषय है, ये इसको एक बार में तो बताया नहीं जा सकता। इसके लिए जो है क्या कहते हैं, और कई बार मैं आप लोगों से रूबरू होऊंगा। लेकिन कैसे तैयारी करें एक ऐसा विषय है जो सबके दिमाग में चलता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि आप योजनाबद्ध तरीके से एक लंबी अवधि में तैयारी करेंगे। आप शॉर्ट टर्म तैयारी मत करिए कि 6 महीने आप क्रैक कर लेंगे। जो क्रैक और क्रैश होता है, ये लोगों को क्रैश कर देता है। क्रैश कोर्स चलते हैं ना कि क्रैश कोर्स मैंने ले लिया और 3 महीने में एग्जाम निकाल लिया, तो सुना है आपने किसी को? नहीं, पता नहीं वो ऐसा क्यों बोले 3 महीने में निकाल लिया। मुझे नहीं लगता कि कोई निकालता होगा। 3 महीने में कोई एग्जाम नहीं निकलता। कम से कम 3 साल के बाद तो उसका एक लेवल बनता है जहां वो 60-70% तक पहुंचता है। 3-4 साल के बाद परीक्षाएं निकलना प्रारंभ होती हैं। कोई क्रैश कोर्स से कोई क्रैक नहीं कर सकता एग्जाम, इस बात को समझिए। उनकी बात कर लूं, हमारे समाज में जाहिर सी बात है ऐसे लोग बहुतायत में हैं जो ये परीक्षाओं के बारे में, पीएससी के एग्जाम हो गए, आपके बैंकिंग एग्जाम हो गए, एसएससी हो गया, आईएएस के एग्जाम हो गया, इसके बारे में जानते हैं ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन तक इन घर की स्थिति समझ लीजिए या माहौल समझ लीजिए, बेचारे ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं, समाज के उस वर्ग से होते हैं जहां पर इस चीजों की जागरूकता बाद में आती है। ऐसे लोगों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे लोग जो है थोड़ा सा कभी निराश ना हो, वो ग्रेजुएशन के समय से ही तैयारी करें। थोड़ा समय जरूर लगेगा, जैसे ग्रेजुएशन ठीक है, आप जब जागे तब सवेरा। आप जो है आपको पता चला कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ गए, तो मन में एक एज फैक्टर आता है कि भाई हमारी तो एज हो गई 22-23 साल, और 23 साल के बाद जो है अब 24 साल उम्र हो गई, तो एक एज का प्रेशर रहता है दिमाग में। ये लोग कहेंगे अभी भी बेरोजगार घूम रहा है। आजकल ये भी बात आती है कि भाई एग्जाम निकल जाए तो शादी वादी भी करें। ये सारी बातें भी दिमाग में रहती हैं, वो सब समाज से जुड़ी चीजें हैं। आप समाज को स्वयं से अलग नहीं कर सकते। मेरा ऐसा कहना है कि आप अलग होने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। आप समाज में रहिए, समाज में आप अपने घर में रहिए, घर की सब्जियां भी लाइए, तैयारी भी करिए। आप अपने लोगों से संवाद भी करिए, उनके कार्यक्रम में शामिल होइए। वो तैयारी में बाधक नहीं है, वो आपके साथी हैं। आप उनको छोड़कर तैयारी नहीं कर सकते। मेरा ऐसा उनका प्रबंधन करना सीखिए कि अगर आप घर के काम के साथ अपनी तैयारी को भी उतना ही समय दे पाते हैं, दैट मीन्स कि आपका प्रबंधन अच्छा है। आपको कहीं पलायन करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं है। आप एक टाइम टेबल बनाकर स्वयं जो है तैयारी कर सकते हैं और अपने घर के लोगों को बता सकते हैं कि मैं अपने इस समय का उपयोग अपनी तैयारी में कर रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो ग्रेजुएशन कर लिए छात्र होते हैं, उनके साथ अक्सर ये दिक्कत जाती एज फैक्टर का, कि वो सोचते हैं कि हमारी 23 साल 24 साल 25 साल एज हो गई है, तो मुझे जल्दी एग्जाम निकालना है। अपने आप एक प्रेशर बना लेते हैं। देखिए, प्रेशर मत बनाइए, क्योंकि प्रेशर बनाने से कुछ नहीं होता। आप परीक्षा में जब असफल होंगे पहली 2-3-4 बार में, तो आपको लगेगा कि नहीं, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे कि आप खराब हैं, कि आप एग्जाम निकाल नहीं सकते, आप डफर हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा सोचना गलत है।
देखिए, आप जो व्यक्ति का जो निर्माण होता है, उसकी परिस्थितियां उसको निर्मित करती हैं। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि किसी एक आईएएस के घर में अगर कोई बच्चा पला बड़ा हो, तो जाहिर सी बात है कि उसके माता पिता शिक्षित होने के कारण अपने बच्चों को वो राह इनडायरेक्टली पकड़ाते हैं जो उसको आगे काम आती है, जिससे उसका परीक्षा निकालना आसान होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक सामान्य घर में जन्म लिया हो, उसके माता पिता उतने जागरूक नहीं है, तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें बौद्धिक क्षमता की कमी नहीं है, उसमें उतनी ही बौद्धिक क्षमता है। हाँ, यदि क्या कहते हैं, उसको बस एक फैक्टर है, समय लगेगा। अपने आप को उस योग्य बनाना पड़ेगा, और उस योग्य बनाने के लिए आपको समय लगेगा। मैंने बताया कि अमूमन 3 से 5 वर्ष का समय लग जाता है। कई बार परीक्षा वास्तविक तौर पे इतना समय लगता है, इससे अधिक समय ही लगता है। इससे कम समय में अगर आप अपने प्रयासों से एग्जाम निकाल लें, दैट मीन्स आप बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे अन्य लोगों की तुलना में। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आप इतना समय अपने आप को दीजिए। मेरा ऐसा कहना कि 3 से 5 वर्ष भले आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, दीजिए अपने आप को, सदी हुई तैयारी करिए। आप किसी चीज से भागिए नहीं। मैंने अक्सर देखा, वो मैथ्स रीजनिंग से भाग गए, बोले मेरा जीएस बहुत अच्छा है, मैथ गड़बड़ है। अरे ये असंतुलन है तैयारी में। आपको मैथ और रीजनिंग क्वेश्चंस आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो नहीं बनेंगे, जाहिर सी बात है, तो दिक्कत जाएगी। कुछ लोगों की मैथ रीजनिंग अच्छी, तो पता चला जीएस अच्छा नहीं है, जीएस के कुछ सेक्शन अच्छे नहीं है, तो उसको स्किप मत करें प्लीज। उसको आप समझें कि जो पार्ट आपका कमजोर है उस पर आप मार्गदर्शन लेकर स्वयं का मार्गदर्शन करें और मार्गदर्शन प्राप्त भी करें। चीजों को समझें और उसको सरल बनाने, व्यवहारिकता के स्तर पर जांचें, परखें और इस तरीके से तैयारी करें। देखिए, आज का मेरा जो विषय था मात्र यह था कि मैं उन फोन कॉल्स का जवाब दे पाऊं जो मुझसे पूछते हैं कि आपने 4 बार 5 बार पीएससी के एग्जाम निकाला है, कई पदों पर चयनित हुए हैं, तो मुझे बताएं कि कैसे तैयारी करें। तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत लंबा है। उस लंबे उत्तर का छोटा सा अंश आज मैंने आपके साथ साझा किया है कि सबसे पहले आप अपनी उस मन स्थिति को तैयार करिए कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 से 5 वर्ष मिनिमम लगेगा, और आपको मिनिमम 15 बार फेल होना पड़ेगा, असफल होना पड़ेगा। जब ये सीढ़ियां, और इस सबके दौरान आपको आनंद आना चाहिए। मैं बड़ी अजीब बात कर रहा हूं, उल्टी बात कर रहा हूं, असफलता में आनंद आना चाहिए। यही मेरा आज की इस चर्चा का मूल उद्देश्य है कि आप यह समझें कि अधिक समय और असफलता से आपको निराश नहीं होना है, बल्कि अपने आप को आप तैयार कर रहे हैं सफलता के लिए, उद्देश्य प्राप्ति के लिए। इस बात को समझना है और इस बात को समझकर आपको आनंदित होकर तैयारी करनी है। बाकी मैं आगे के लेक्चर्स में आपसे और चर्चा करूंगा। धन्यवाद।